मेरे दोस्तों नमस्कार। जल जंगल ज़मीन पर आप सबका अभिनंदन। मैं महेंद्र सिंह रौथान, जल जंगल ज़मीन का यायावर। मेरे दोस्तों, ये है आपके सामने जो मैं ये चलचित्र आपको दिखा रहा हूँ, ये है खरीफ की फसल। खरीफ की फसलों में ये आप देखिए, ये झंगोरा, ये देखो आप, कितनी सुंदर बाल है ये झंगोरे की। और ये है आपके सामने ये कोदा। बचपन में जब हम छोटे थे तो मला पोथी आती थी, तो हम एक गीत गाते थे कि मला पोथी है जा, झंगोरे की बलड़ी खेजा, कोणी की बलड़ी खेजा, कोदा की बलड़ी खेजा। ये आप देख रहे हैं, ये झंगोरे की बाल, ये ज़बरदस्त झंगोरा है। ये शायद कभी आपको झंगोरा की खीर खाने का सौभाग्य मिला हो, और यदि आपने कभी झंगोरा की खीर न खाई हो तो ज़रूर एक बार झंगोरा की खीर ज़रूर खाएं। बहुत लाजवाब होती है झंगोरा की खीर। और ये कोदे का जो आप ये मंडवे का खेत देख रहे हैं, ये मंडवे की फसल, ये ज़बरदस्त। ये जो सार है मेरे दोस्तों, ये पूरी सार ये कोदे की सार है। इसको बोलते हैं कोदड़ी सार। एक तरफ धान की सार होती है जहाँ धान बोया जाता है, और एक तरफ होता है कोदा की सार। ये जो खरीफ की फसल होती है मेरे दोस्तों, ये आप इसको कहते हैं, ये 12 नाजा फसल होती है। इस खरीफ की फसल में 12 प्रकार के नाज होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कोदे की बाल, ये आप देखिए, इसको बोलते हैं, ये है ये कोदे का डुंडखा। ये ज़बरदस्त फसल है, अब पकने वाला है ये कोदा। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया, 12 प्रकार का नाज होता है इसमें, खरीफ की फसल में। ये जो चौलाई का पौधा आप देख रहे हैं, जिसको कि मार्छा भी बोलते हैं, ये लगभग विलुप्त होने की कगार पे। ये मार्छा अब लगभग समाप्ति की कगार पे है, विलुप्ति की कगार पे है। और ये आप ये एक लंबा पौधा देख रहे हैं, इसको मैंने जानता हूँ, शायद इसको बाजरा बोलते हैं। और इसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं, ये है लोबिया, सोंटा की बेल, लोबिया की बेल। और अन्य प्रकार से आप यहाँ आप देख सकते हैं, ये सोयाबीन है, दाल है, रैंच, और ये है तोर का पौधा। ये भी एक प्रकार की दाल है। तो ये कुल मिलाकर के 12 प्रकार का नाज होता है। ये आप देखिए, आप ये कोदे की सार, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये छोटे छोटे ये चौलाई के पौधे भी हैं। इस चौलाई पे कीड़ा लगा हुआ है, और इसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं हो पाया इस चौलाई का। देखिए, बहुत लंबी चौड़ी सार है ये कोदे की सार।
ये 12 प्रकार का जो अन्न होता है, 12 नाजा फसल होती है, ये खरीफ की फसल। मेरे दोस्तों, अब ये मंडुआ भी पकने की कगार पे है, लगभग पकने वाला है। ये ढूंढके ये कुछ बालें पक गई हैं इसकी, ये आप देख सकते हैं। कोदे की रोटी आप ज़रूर खाएं। जैसे कि कोदे की रोटी खाने में बड़ा आनंद आता है। घर का मक्खन हो, घर का सिलोटे में पिसा हुआ लहसुन युक्त नमक हो और कोदे की रोटी हो, घर का घी हो, देसी घी जिसको आप बोलते हैं, तो कोदे की रोटी खाने का आनंद ही बड़ा आनंद है उसका। यदि आप लोग कोदा पसंद करते हैं तो ज़रूर खाएं आप कोदे की रोटी। घर के सिलोटे में पिसे हुए नमक के साथ, मक्खन हो उसके साथ, घी हो उसके साथ, तो और भी बढ़िया होगा। कुछ चौलाई के पौधे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक साथ होते हैं। ये दाल यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोदे के साथ मरचा है, दाल है, सोंटा लोबिया जिसको बोलते हैं, ये तमाम प्रकार का अनाज झंगोरा है। एक अनाज नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ, उसका नाम है कौनी। कौनी नहीं दिखाई दे रही है। शायद लोगों का ध्यान अब कौनी की ओर नहीं है। कौनी भी खत्म हो गई है, विलुप्त होने की कगार पर है। मेरे दोस्तों, अब नहीं रही कौनी। कौनी कहीं दिखाई नहीं दे रही, गई भैंस पानी में। मेरे दोस्तों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपको बेहतरीन चलचित्रों के साथ। बने रहें जल जंगल ज़मीन पर।